हाय गाइस। तो आज हम लोग बैठे हैं हमारी मौसी के साथ, जो कि हमारी फैमिली की बहुत ही रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेबल फिगर है। वी एडमायर हर अ लॉट एंड हम लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है मौसी से। बीइंग अ वेरी बोल्ड पर्सनालिटी, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। वो बहुत पुलिस में है, जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी। पुलिस में हम आज से 37 साल पहले 89 में भर्ती हुए थे। और बहुत ही स्ट्रगल लाइफ जी रहे थे जब नौकरी नहीं लगी थी। ये मुझे बताने में प्राउड हो रहा है, लोग छिपाते हैं लेकिन हम बताते हैं। हर एक मेरे जीवन में 50 पैसे का भी बहुत महत्व था कि 50 पैसे भी, मेरी कक्षा 1 में 50 पैसे फीस थी। और 50 पैसे मांगते हुए भी अपने माँ बाप से वो लगता था कि 50 पैसे मेरे माँ बाप दे पाएंगे नहीं। आज मुझे पुलिस विभाग में ईमानदारी की नौकरी करके आज इस स्तर पे पहुंचे। और ईमानदारी का नतीजा ये है कि मेरी बच्चियां दोनों आज बहुत ही अच्छे स्तर पे हैं। एक मेरी बेटी कनाडा में डॉक्टर है, एक बेटी मेरी पीजीआई में, और दोनों बेटियां निशुल्क बिल्कुल जो है गवर्नमेंट जॉब में है। कुछ है ईश्वर का दिया हुआ। और सभी से हम कहेंगे कि ईमानदारी की कमाई से जो सफलता मिलती है और जो दिल को सुकून मिलता है, वो उसका एहसास हम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को वो कह रहे हैं, और आदमी करेगा अपने ही मन की जिसको जो है। और इसी वजह से हम पुलिस में होते हुए इंटेलिजेंस विभाग में आ गए और बहुत अच्छी तरह से जॉब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इतनी उम्र में मेरी 60 ईयर्स लगभग हो रही है, क्योंकि अगली साल मेरा रिटायरमेंट है। और अभी भी बुलेट से चलते हैं। और भौकाल में एकदम। और बुलेट क्योंकि करीब लगभग 2 कुंटल की गाड़ी होती है। और काफी लोग इसको देखते हैं जब हम किसी के घर में भी जाते हैं जांच में या किसी में, तो बहुत से लोग तो मुझे समझ ही नहीं पाते, आइए आइए भाई साहब करके बुलाते हैं। बुलाते हैं हाँ, तो जब उनको पता चलता है नहीं हम महिला हैं और बुलेट से आए हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों सबको गेट तक लेके आए, आओ जल्दी जल्दी जल्दी, देखो अरे मैडम देखो इतनी उम्र की होके बुलेट पे आई हैं। हालांकि कार भी चला लेते हैं हम, बस भी चला लेते हैं। ये एक तरीके से गॉड गिफ्ट मिला है। टैलेंट है, मेरे हाँ, हिसाब से टैलेंट है और आपकी मेहनत है। तो नतनी को भी, एक मेरी पोती थी उसको स्कूल ले जाते थे, तो एक बार टीचरों से उसने ऐसे ही कह दिया कि मेरी दादी बुलेट से आती हैं लेने। तो वो लोग कहीं क्या, इधर आओ बताओ मुझे तुम्हारी दादी आती है बुलेट से? तो उसने कहा हाँ मेरी दादी आती है। तो वो लोग विश्वास नहीं करे, उन लोगों को दादी के नाम से ये होता है ना कि कोई बुजुर्ग महिला हिलती डुलती टाइप की होंगी। हाँ। तो उसने कहा कनक जो है ना, आप अपनी दादी को कल जब लेने आए तो हमसे मिलवाना। तो उसने, बच्ची ने हमसे कहा कि दादी स्कूल में मेरी टीचर साहब को कह रही हैं हम देखना चाहते हैं। तो हम गए तो वो टीचर्स बहुत प्रभावित हुई कि रियल में आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बुलेट चलाती हैं। और फिर उसके बाद में 4-5 टीचरों को और बुलाया, फिर वो देखने के लिए आई। क्योंकि तो ये नजारा बहुत कॉमन नहीं है ना कि एक हाँ, इंडिया में 60 ईयर की लेडी और रॉयल एनफील्ड चला रही हो, तो बड़ी बात है ये। आप और लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे मौसी? आज की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिंदास जिंदगी जिए। और कोई भी उनके अंदर भावना है तो माँ बाप को हम तो यही कहेंगे पूरा सहयोग देना चाहिए अगर वो करना चाहती हैं तो। तो और बच्चों को, बेटियां हैं खास तौर से, उनको हर एक बात की बारे में जरूर फ्रेंडली, बिल्कुल माँ बाप को अपने बच्चों से फ्रेंडली रहना चाहिए। और हर एक चीज ऊंच नीच उनको बचपन से ही बता देना चाहिए कि उससे कभी भी बेटी है तो वो धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि आज के युग में बहुत सी चीजें हो रही हैं, समझ रहे होंगे, ज्यादा ओपनली हम नहीं कहना चाह रहे हैं। समाज बहुत बदल गया है। तो इसलिए बेटियों से खास तौर से माँ को बिल्कुल, क्योंकि बेटियां कोई भी बात है तो अपनी माँ से बता सकें, बता सके। तो इसलिए इतना भयभीत करके नहीं रखना चाहिए। ओपनली मतलब कि कोई बात है वो फ्रेंड से कहेंगी, फ्रेंड्स हो सकता है कि सही सलाह ना दें जितनी अच्छी सलाह माँ दे लेगी। दे देंगे। तो इसलिए जो है ना हम यही कहेंगे कि बेटियों से हर समय खुल के बात करनी चाहिए। जो भी बात है, अगर वो लाइफ पार्टनर की भी डिसीजन लेती हैं तो उनको बताना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। तो उनके दिमाग में रहेगा, अगर वो लाइफ पार्टनर चुनेंगी भी तो ऐसा चुनेंगी कि हाँ माँ बाप प्राउड फील कर सकें। तो यही कहना चाहेंगे।
और तो 60 इयर्स की एज में 2 बेटियों को सक्सेसफुल बनाना एक पोजीशन पे और उनकी सक्सेसफुल मैरिज करना, तो आई सिंगल थिंक मदर होकर के जो हमने सिंगल करा। मदर होके बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो मौसी से सीख ही रही हूँ, बाकी आप लोग भी ये चीज सोचिए कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी होती है। कभी नहीं। हार अगर मान लोगे ना तो आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। तो मौसी, और सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए, मतलब मेन जो है ना सेहत पे ध्यान देना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए। अगर पैसा है तो उसको अपनी सेहत पे जरूर यूज करना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे योगा जरूर करें, कुछ भी ना करें, योगा जरूर करें। योगा से बहुत फायदे होते हैं, फायदे इंटरनल होते हैं, पार्ट हमारे जो है बिल्कुल सही रहते हैं। सही रहते हैं। तो देख ही रहे हैं सामने हमारे साथ की लड़कियां जाने कितनी वैसी हो गई हैं। वैसे और सब तो ठीक इसी है। पे हम विदा लेते हैं, अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू मौसी। थैंक यू।